गुड मॉर्निंग प्यारे मित्रों, नंद भाभी की आप सभी को राम राम। आप सभी अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपने देखा कि कल के वीडियो में हमने बताया था कि कैसे पढ़ाई अपनी कैसे अच्छे तरीके से करें। तो आजकल हमारा 8 साढ़े 8 घंटे का जो टास्क है वो डेली पूरा हो जाता है। तो आज की सुबह भी हमारी कुछ ऐसे हुई, जैसे देखिए सुबह आजकल हम 5:30 बजे उठ जाते हैं क्योंकि लेट नाइट हो जाता है। तो मॉर्निंग में उठ के पढ़ाई करना थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो गया है और 5:30 बजे तक उठ जाते हैं। 5 बजे ही लगभग उठ जाते हैं और 5:30 बजे तक हम किचन में हो गए थे आज के दिन। और फिर 5:30 से 7:30 तक हमारा ये टारगेट रहता है, क्योंकि 7:30 बजे बाबू स्कूल चली जाती है। तो ये टारगेट था हमारा कि 7:30 बजे हमें भी बैठ जाना है। और 4 घंटे के लिए वो स्कूल में थी, क्योंकि समर कैंप चल रहा है तो उसका एडमिशन हुआ है समर कैंप में। तो 4 घंटे ये हमें अच्छे से देने थे अपने स्टडी को, क्योंकि इस टाइम हमारे घर में कोई छोटा बच्चा नहीं था। जैसा अगर आपके घर में छोटा बच्चा होगा तो वो डिस्टर्ब तो करता ही होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि कभी आए कभी बैठ के बातें करने या फिर कोई भी। तो ये टाइम जो था, इस टाइम में केवल हम लोग की मम्मी जो थी घर में वो थी और कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। इसलिए हमने इस 4 घंटे को सोचा था कि प्रोडक्टिवली यूज़ करेंगे और होपफुली किया भी। तो चाय नाश्ता देख रहे हैं आप, हम 7:30 बजे के बाद ही अपनी वही नहा धो के जब बैठे थे तो काम वाम सब ख़त्म हो गया था और 7:30 बजे अपनी चाय लेके बैठे। तो चाय पिया, उसके बाद जो है 1 घंटा ये सोचा गया कि 1 घंटा बिना किसी से बोले अपनी जो भी दीदी पढ़ रही थी, जो मैं पढ़ रही थी, वो 1 घंटा पढ़ा जाएगा। ऐसा सोचा जाएगा कि कोई यहाँ है ही नहीं रूम में। तो वैसा ही सेम हम लोगों ने किया और 1 घंटा बिना कुछ बोले हमने अपनी पढ़ाई की। और 1 घंटे के बाद हमने लिया लंच ब्रेक, आप देखेंगे आगे। लंच नहीं, सॉरी, नाश्ता का लिया। और नाश्ता करने के बाद अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू की। तो आज मेरा टॉपिक कुछ ऐसा है कि जो महिला होती हैं, मतलब जो लेडीज़ होती हैं, उनकी लाइफ बहुत संघर्षमय होती है। जी हाँ, आपने देखा होगा कि जब एक शादीशुदा लड़की होती है तो उसके ससुराल में बहुत सारे काम होते हैं, त्यौहार आते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं, नहीं तो कुछ कभी बर्थडे आ गया, कभी एनिवर्सरी आ गया, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन लगा ही रहता है। और आप जब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं मॉम की तरफ, तो और भी जिम्मेदारियाँ ये दुगनी तिगुनी बढ़ जाती हैं। तो उन सभी के लिए मैं ये कहूँगी, ऐसा नहीं है कि कोई मॉम सिलेक्शन नहीं ले रही या कोई हाउसवाइफ सिलेक्शन नहीं ले पा रही है। सब सिलेक्शन ले रहे हैं। सिलेक्शन सिर्फ उनका हो रहा है जो पढ़ाई करते हैं, मेहनत करके खूब मन लगा के पढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा ये है कि हम काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई में कैसे खुद को अव्वल करें, कैसे एक सीट, जो सरकारी नौकरी जो वैकेंसी आती है उसमें एक सीट अपने नाम कैसे करें। तो आज हमारा टॉपिक पूरा इसी पे बेस्ड है और हम इसी पे बात करने वाले हैं कि कैसे हमें क्या करना चाहिए। तो फर्स्टली मैंने हमेशा पहले आपको बताया था कि हमें टाइम टेबल ज़रूर बनाना चाहिए अपना। माना कि आप बहुत सारा काम है आपके घर में और आप काम करके थक गए हो, तो उस अकॉर्डिंग आपको एक दिन पहले तो आपके दिन का पता होगा कि कल का दिन आपका कैसे जाने वाला है। अगर नहीं पता है तो उसी दिन अपना टाइम टेबल बनाइए, छोटा बनाइए, उतना बनाइए जितना आप पूरा कर पाएँ। पहली बात तो ये, टाइम टेबल बनाइए। और जब पढ़ने बैठिए कभी मत सोचिए कि आपने इतना सारा काम किया है आज। जब आप पढ़ने बैठे तो एकदम अपने माइंड को रिलैक्स रख दें। ये मत सोचें कि आज मैंने खाने में ये बनाया, कल में कि दोपहर में ये बनाना है, रात में ये बनेगा। बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं सोचना है आपको। मैं मानती हूँ आपने 4 घंटे 5 घंटे काम किया हो, पर आपको ये भी नहीं सोचना है। उससे क्या होगा, अगर आप सोचेंगे तो आपका दिमाग जो है, आपका दिमाग थकने लगेगा। वो मतलब ये कहेगा कि अरे मैंने 4-5 घंटे काम किया मेरे शरीर ने, अब तो मुझे रेस्ट करना ही होगा। तो अपने दिमाग को उस तरफ मत ले जाएं, क्योंकि आपका दिमाग, हो सकता है कभी कभी हम नहीं थकते, हमारा दिमाग थक जाता है। तो अपने दिमाग को थकने से रोकें। अपने टाइम टेबल को जितना बनाएं उसको पूरा करें। और जो डेली अपना थोड़ा लक्ष्य बनाएं कि जैसे डेली का नहीं हो सकता, जैसे आपने कोई बुक ली, उसको 4 से 5 दिन में आपको रिवीजन पे जाना है, या फिर न्यू बुक है तो उसको 1 महीने के अंदर कैसे कंप्लीट करना है। तो वो सारी चीज़ें जो छोटे आप टास्क बनाएंगे और जब उसको कंप्लीट करेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि आपने एक स्टेप अचीव कर लिया अपने सक्सेस का। ऐसा नहीं है कि नौकरी पाना ही एक अचीवमेंट होता है। जब आप इस प्रिपरेशन में रहते हैं और अपने सिलेबस को अच्छी तरीके से
पढ़ते हैं, रिवाइज़ करते हैं, तो वो भी एक अचीवमेंट होता है, मुझे तो जहाँ तक लगता है। क्योंकि जब हम कोई एग्ज़ाम देने जाते हो और सिलेबस हमारा अच्छी तरीके से तैयार रहता है, तो हम काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतरीन करके आते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो यही चीज़ करिए। 2-3 चीज़ें हैं हमारी लाइफ में, जैसे कि टाइम टेबल बनाएँ और छोटे-छोटे लक्ष्य बनाएँ। तो आप देखिए, जैसा कि ये हमारा जो फर्स्ट स्लॉट था 3.5 घंटे का, होपफुली अच्छे से कंप्लीट हो गया था। और ये हमारी बाबू जो है स्कूल से जस्ट आई थी और ये मम्मा को बता रही थी कि ऐसा-ऐसा हुआ है स्कूल में। डेली, ये बहुत अच्छी आदत है, डेली दीदी से पूछती हैं कि क्या हुआ बेटा स्कूल में। तो बच्चे को शेयर करना चाहिए अपनी बातें। और ये थोड़ा शाम का नज़ारा था, ये जो चिड़िया थी वो मतलब उड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो बच्चे उसके थे वो निकलने लगे हैं। ये देख के काफ़ी खुशी हो रही थी कि अब वो उड़ रहे हैं, छोटी-छोटी उड़ान ही सही। तो जैसे हम ह्यूमन की लाइफ में होता है ना, वैसे बर्ड की भी लाइफ होती है। अब देखिए, वो जो चिड़िया का बच्चा है, अब वो उड़ने की कोशिश कर रहा है। वो लंबी उड़ान तो नहीं भर सकता ना, पर उड़ के पहले तार पे बैठ रहा है, तार से छत पे जा रहा है, छत पे फिर अपने घोंसले में आ रहा है। तो ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे स्टेप में वो उड़ना शुरू करता है। और आप देख रहे हैं, सेम हम लोग की ये हमने शाम में खाना वाना बना के अपना डिनर लेके पैक करके, क्योंकि 7:30 बजे डिनर नहीं किया था हम लोगों ने और ऊपर आ गए थे, और 7:30 बजे से अपना जो नाइट वाला स्लॉट था उसको स्टार्ट किया। और देखते हैं कितनी देर की पढ़ाई हो पाती है, आप देखते रहिए। तो पढ़ते समय जब हम लोग के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ, दीदी के साथ, जब हम पढ़ाई करते हैं ना, तो समय इतना जल्दी निकलता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि अरे 1 घंटा कब बीत गया। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर आप मन लगा के पढ़ते हैं तो ज़रूर आपके साथ ऐसा होता होगा। हम लोग के साथ तो होता है। तो अपने टाइम को, जितना भी टाइम है, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जितना भी टाइम आपको मिलता है आफ्टर हाउस होल्ड वर्क, आप पूरा टाइम दें, क्योंकि समय कभी किसी के लिए न रुका है न रुकेगा। तो अपने आप को निरंतर, जैसे समय चलता है ना, वैसे ही अपनी पढ़ाई की गाड़ी को भी हमेशा चलाए रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमेशा पढ़ते रहिए, फैमिली के साथ भी टाइम दीजिए, कभी मन हुआ तो मूवी देख लीजिए। सबका इंटरटेनमेंट अलग-अलग होता है, अपने आप को अलग-अलग तरीके से हम इंटरटेन कर सकते हैं। तो आपका जो तरीका है आप उसके थ्रू जाइए, और जब आप छोटे-छोटे टारगेट कंप्लीट करेंगे ना, वो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए, काफ़ी बेहतरीन होगा। जैसा कि हमने देखा है, जब हम एक लॉन्ग आवर के लिए काम कर लेते हैं तो हमें नींद सी आने लगती है। जनरली सबके साथ ऐसा होता होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए गाइस मैं यही कहूँगी कि आप घंटों की नींद कम टाइम में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो शॉर्ट नैप लीजिए, 15 से 20 मिनट का आप नैप लीजिए। आपको चुटकी भर में ऐसा लगेगा ना कि आपने 2 से 3 घंटे की नींद पूरी कर ली है। तो आप 10-15 मिनट, मैक्सिमम यही है, 10 से 15 मिनट आप सोएंगे, नैप लेंगे, और आप 2 से 3 घंटा उसके बाद वाला आप प्रोडक्टिवली अपनी स्टडी को दे पाएंगे। हम लोग के साथ ऐसा होता है, कभी मुझे नींद आती है, कभी दीदी को नींद आती है, तो ऐसा कर लेते हैं। और अपने माइंड को कभी ना सोचने दें, क्योंकि माइंड हमारा भैया बहुत तेज़ चलता है। तो अपने आप को हमेशा उत्साहित रखें, और एक उत्साह के साथ, एक जुनून के साथ जब हम पढ़ाई करते हैं ना, तो वो सफलता जल्दी मिलती है, कह सकते हैं उससे आपको सफलता जल्दी मिलती है। और जो सरकारी नौकरी है भाई, उसकी तो बहुत भीड़ है। आज हमारे यहाँ इलेक्शन था, 5th है आज, तो आज हमारे यहाँ इलेक्शन है, सब लोग वोट दे के आए होंगे। यूपी में इलेक्शन है हर जगह पे, मैं हर जगह का नहीं कह सकती, जैसे सुल्तानपुर एरिया में भी है, प्रयागराज में भी है, 2 एरिया का तो मैं श्योर हूँ। तो अपना वोटर चुनिए। वैसे ऐसा नहीं कहूँगी कि आप जिसको चुनेंगे वो आपके अनुसार काम करेगा, या फिर जो वैकेंसी, जो मेन मुद्दा है इलेक्शन का, नौकरी बच्चों का है कि वो नहीं आ रही है, तो वो पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, पर हमारा काम है सरकार को चुनना। तो हम अपने काम से नहीं भाग सकते, भले सरकार अपने काम से भागे। तो जाइए, वोट करिए और सरकार चुनिए। खैर, सरकार कुछ ना कुछ तो करेगी ही, ऐसा है नहीं। तो बस अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखें, अपने आप को ऐसे जोन में रखें जहाँ पर आप पॉजिटिव फील करें और खूब मन लगा के पढ़ाई करें। क्योंकि फ्रेंड्स, टाइम बहुत कम है, और अपने आप को जब तक हम इस मोड में नहीं रखेंगे ना कि आपको 6 to 7 आवर स्टडी, कुछ नहीं होता। क्योंकि आप देखेंगे ना, एक एस्पिरेंट जब सब जो
घर से बाहर रह के तैयारी कर रहे हैं, 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप 10 से 12 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप दीजिए अपने टाइम, 5 से 6 घंटे भी अगर आप पढ़ते हैं, प्रोडक्टिवली पढ़ते हैं तो अच्छा है। आप बस ये है कंटिन्यूटी में लगे रहिए, रोज़ पढ़िए। कंटिन्यूटी अगर ब्रेक होती है आपकी तो हो सकता है वो एक वीक पीछे आपको लेके चली जाए। इसलिए अपने बुक से, अपने जो या तो टीचर से वीडियोज़ के थ्रू रोज़ जुड़े रहिए। आधे 2 घंटे 3 घंटे जितना भी टाइम मिले आप पढ़ते रहिए और अपने शरीर को कभी ना थकने दें, क्योंकि अगर शरीर थक गया तो पढ़ाई रुक सकती है। और इसी के साथ ये वीडियो एंडिंग पे, आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं? आप व्यूज़ तो देते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। चैनल के आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमें काफ़ी खुशी मिलती है, ऐसा लगता है कि हमारे परिवार का एक मेंबर ऐड हो गया है। जी हाँ, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो सभी हमारा परिवार हैं। अभी आप लोग को हमारे आगे आने वाले वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और आपको अगर कोई चीज़ भी सजेशन हमें देना है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा, तो उसके माध्यम से हम आपको बताएंगे। हम कुछ करेक्शन भी करेंगे अगर आप कुछ सजेस्ट करेंगे। और आपको अगर कुछ राय चाहिए, कुछ एग्ज़ाम रिलेटेड पूछना है तो आप ज़रूर से पूछिए, क्योंकि हम दोनों लोग अलग अलग फील्ड में अलग अलग सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको कुछ गाइडेंस मिल जाए। या फिर जो वो लोग जो उन्हें नहीं पता है कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें, शादी के बाद बहुत गैप हो गया है, फिर भी वो पढ़ाई कर सकते हैं, फिर भी वो एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। और देखिए 8 घंटे 3 मिनट की स्टडी हमारी कंप्लीट हो गई थी, होपफुली टारगेट यही था। तो देखिए 12:08 हो रहा था। थैंक यू, बाय बाय।